अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सायरा नूरी चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं अपने किचन में आपके लिए लाई हूँ चॉकलेट फज केक, जो कि बहुत ही इजी है और अब हर कोई ये बना सकता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। आज मैं चॉकलेट केक बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत आसान है और 5 मिनट में बन जाने वाला केक है। जो ख़वातीन घर के कामों में मसरूफ़ रहती हैं या जॉब्स करती हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो जल्दी से ये केक झटपट बना सकती हैं, और वो लड़कियां जो कुकिंग करना सीख रही हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने केक के 8 इंच के पैन को बटर या ऑयल से ग्रीस कर लिया है और उसे एक तरफ रख दिया। अब एक ब्लेंडर लिया है, उसमें मैंने आधा कप चीनी डाली है और आधा कप मैंने ब्राउन शुगर इसमें डाली है। और ब्राउन शुगर डालने के बाद अब उसमें मैंने आधा कप ऑयल डाला है। आप ऑयल की जगह हाफ कप मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं। और 2 अंडे मैंने फुल डाले हैं इसमें, और 2 अंडे डालने के बाद इन तमाम अज्जा को ब्लेंडर में 1 मिनट के लिए हाई स्पीड पर ब्लेंड कर लेना है। 1 मिनट तक ब्लेंड करने के बाद ये मिक्सचर बहुत स्मूथ और फ्लफ़ी सा मिक्सचर बन जाएगा। तो अब हमने इसको ब्लेंडर को बंद कर देना है, और बंद कर देने के बाद इस ब्लेंडर में जो मिक्सचर है हमने उसको एक बोल में निकाल लेना है, और इसको चम्मच से या स्पैचुला से अच्छी तरह से निकालना है कि सारा मटेरियल जो है वो ब्लेंडर में से इस बोल में आ जाए। हमने इसको ज़ाया नहीं करना। आप देख सकते हैं कि मिक्सचर कितना स्मूथ और फ्लफ़ी सा है। अब हम इसको एक तरफ रख देंगे और एक दूसरे बोल में हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेंगे, जिसमें मैंने 1 कप मैदा लिया है और 4 टेबलस्पून जो है वो मैंने कोको पाउडर के लिए हैं, और 1 पिंच जो है वो सॉल्ट की ली है, या चुटकी या थोड़ी सा सॉल्ट, और 2 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर के डाले हैं। और इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और इतना मिक्स करना है कि ये तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट जो हैं वो यकजान हो जाएं, अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएं। अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने उस अपने स्मूथ मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा करके डालना है, और इसको चम्मच से या स्पैचुला से या फिर इसको विस्क के साथ हमने हल्के हाथों से फोल्ड करना है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना, और इसको हल्के हाथों से मिक्स करना है। अब मैं इसमें बाकी का जो मैदा और कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर है वो इसमें डाल रही हूँ, और अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से, ज़ोर ज़ोर से नहीं करना। अब आप देखें कि यहाँ पे जो बैटर है वो थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम आधा कप या 1/4 कप जितना ज़रूरत है उतना दूध डालेंगे। मैंने दूध को ब्लेंडर में डाल दिया था ताकि ब्लेंडर में जो मटेरियल या मिक्सचर लगा हुआ है वो दूध में शामिल हो जाए और हमारा मिक्सचर ज़ाया ना हो, क्योंकि आजकल महंगाई बहुत है और हमें चाहिए कि हम अपनी कोई चीज़ भी ज़ाया ना करें और हर चीज़ को पूरी तरह से इस्तेमाल करें। यहाँ पे मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, और देखें कितना स्मूथ बैटर बना है। अब जो मैंने टिन लिया था और उसको मैंने पहले से ग्रीस कर लिया था, उसमें ये केक का बैटर डाल देंगे। ओवन को भी मैंने 15 मिनट पहले 180 सेंटीग्रेड पर प्री हीट होने के लिए रख दिया है, ताकि जब हम केक उसमें रखें तो ओवन पहले से गर्म हो। आप चाहें तो ओवन की जगह पतीला भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने सांचे को या केक के मोल्ड को हल्का सा टैप करना है ताकि इसमें से जो एयर होती है वो ख़त्म हो जाए। और अब मैं प्री हीटेड ओवन में 180 सेंटीग्रेड पर केक रख रही हूँ 40 से 45 मिनट्स के लिए। 45 मिनट्स के बाद केक बेक हो चुका है। यहाँ मैंने छुरी से चेक किया है, छुरी बिल्कुल साफ़ निकली है, इसका मतलब है केक अच्छी तरह से बेक हो गया है। पहले मैंने केक को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब केक ठंडा हो चुका है तो मैंने उसको मोल्ड में से निकाल लिया है। अगर आप गरम गरम केक मोल्ड में से निकालेंगे तो वो गरम होने की वजह से नरम भी होता है और टूट जाता है। तो पहले केक को रूम टेम्परेचर पर ठंडा करें, उसके बाद 15 से 20 मिनट के बाद जब वो ठंडा हो जाए तो आप उसको प्लेट में निकालें। यहाँ देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा केक बना है।
बिल्कुल परफेक्ट। अब मैं इस केक को थोड़े से दूध के साथ या शुगर सिरप के साथ इसको मॉइस्चर करूँगी, दूध डालूँगी ताकि केक थोड़ा सा नरम हो जाए और ड्राई ना हो। लेकिन थोड़ा सा दूध डालना है, इतना दूध नहीं डालना कि केक नरम हो जाए। दूध की जगह आप चीनी और पानी का शीरा भी डाल सकते हैं। और एक डालने के बाद अब मैं चॉकलेट गनाश जो मैंने बनाई थी वो केक पर डाल रही हूँ। चॉकलेट गनाश बनाने का तरीका मैं पहले बता चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर चॉकलेट गनाश बनाने का तरीका देख सकते हैं। यहाँ पे चॉकलेट गनाश का कलर जो है वो बहुत डार्क था, लेकिन कैमरे में लाइट आ रहा है। मैंने डार्क चॉकलेट यूज़ की थी तो कैमरे की वजह से कलर डार्क की बजाय थोड़ा लाइट नज़र आ रहा है। केक बहुत मज़े का बना था, बहुत टेस्टी था। मेरे बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाया। व्यूवर्स, आप मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं ताकि मैं आपके लिए और अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।